लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा उथल पुथल दिख रहा है, क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने अपनी पार्टी के साथ ही एनडीए की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आपको बता दें, महाराष्ट्र के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल की पहचान पिछड़ा वर्ग के नेता के रूप में होती है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के इस सीनियर नेता को राजनीतिक हलकों में तेज तर्रार व्यक्ति के रूप में जाना जाता है, जो अक्सर अपने मन की बात यूं ही बोल जाता है। ऐसा लगता है कि भुजबल ने एक बार फिर अपनी पार्टी और महायुति गठबंधन को मुश्किल में डाल दिया है। इस बार उन्होंने मराठा आरक्षण और पार्टी के प्रमुख अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा के राज्यसभा नामांकन का मुद्दा उठाया। बीते लोकसभा चुनाव में एनडीए के खराब प्रदर्शन को लेकर बीजेपी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी जैसे महायुति सहयोगियों में तनाव है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस बीच भुजबल की अपने पार्टी से बाहर निकलने की अटकलें भी तेज हैं। ऐसे में इस साल अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ खेमे की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और अजीत पवार संग खेला होने का डर भी बढ़ रहा है। छगन भुजबल ने बीते दिनों अपनी इस बात को दोहराया कि मराठा समुदाय को ओबीसी के कोटा में से आरक्षण नहीं दिया जा सकता। उन्होंने राज्य में जाति आधारित जनगणना कराने की अपनी मांग भी दोहराई है। भुजबल का बयान आरक्षण कार्यकर्ता लक्ष्मण हाके और नवनाथ वाघमारे के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है, जो कि पिछले 6 दिन से अनशन पर है। भुजबल ने कहा कि वो मराठा समुदाय को आरक्षण दिए जाने से खिलाफ नहीं है, लेकिन इससे ओबीसी आरक्षण प्रभावित नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मराठा समुदाय को ओबीसी कोटे से आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं, बल्कि हम पहले 4 आयोग से बात कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके लिए मना किया है। इसके साथ ही राज्य में जाति आधारित जनगणना से ओबीसी समुदाय और धन आवंटन का रास्ता साफ होगा, ये चर्चा भी साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। उन्होंने मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे और प्रदर्शन का उनका जिक्र करते हुए कहा कि फिर से ओबीसी कोटे से मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग उठ रही है, जो कि सही नहीं है। आपको बता दें, छगन भुजबल ने कहा था कि उनकी इच्छा सांसद बनने की है और इसलिए वो नासिक क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। साथ ही वो राज्यसभा नामांकन के लिए भी उत्सुक थे। भुजबल इन खबरों को लेकर पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे थे कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के अध्यक्ष अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को उच्च सदन के लिए उम्मीदवार बनाए जाने के बाद वो परेशान है, ऐसा उनसे कहा गया। तो ओबीसी नेता से पूछा गया कि क्या लोकसभा और राज्यसभा टिकट को लेकर उनके साथ अन्याय हुआ है। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यह सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। भुजबल की नाराजगी के बारे में पूछे जाने पर अजीत पवार ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी के सहयोगी ने खुद उनसे कहा था कि वो नाराज नहीं हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष सहित कुछ लोग और हमारे करीबी मित्र ऐसी खबरें फैला रहे हैं, लेकिन उनमें कोई सच्चाई नहीं है। जब भुजबल से ये बात पूछी गई तो उसके बाद अजीत पवार से भी ये सवाल हुआ, जब उन्होंने ये जवाब दिया। इस बीच शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने भुजबल के संभावित रूप से एनसीपी से बाहर निकलने की रिपोर्टों का जिक्र कर दिया। भुजबल ने ऐसे किसी कदम से इनकार किया। सुनेत्रा पवार के नामांकन से नाराजगी को लेकर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मैं परेशान नहीं हूं। राजनीतिक दल में रहते समय आपको मिलजुल कर फैसले लेने होते हैं। हर चीज किसी की इच्छा से नहीं होती। मैं निर्दलीय नहीं हूं, मैं अपनी मर्जी से चलूंगा। आपको बता दूं, अविभाजित शिवसेना के तेजतर्रार नेता भुजबल ने कांग्रेस में शामिल होने के लिए करीब 3 दशक पहले शिवसेना छोड़ी थी। जब शरद पवार ने कांग्रेस छोड़ी, तब भुजबल भी एनसीपी में चले गए। पिछले साल भुजबल एनसीपी के उन 8 नेताओं में से थे जिन्होंने उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का साथ दिया और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पद की शपथ ली। इस तरह शरद पवार की ओर से बनाई गई पार्टी एनसीपी में विभाजन हुआ था और छगन भुजबल ने भतीजे अजीत पवार का साथ दिया था। लेकिन इन दिनों जिस तरह का उनका बयान आ रहा है, जिस तरह का उनका रुख है, कहा यह जा रहा है कि हो सकता हो बहुत जल्दी भतीजे का साथ छोड़कर चाचा वाली एनसीपी में छगन भुजबल नजर आए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।